बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फ़ैसल मोहम्मद। आज का वीलॉग भी बहुत अहम है। गुज़िश्ता दिनों हमने आपको बताया था कि इसराइल के कुछ अहम लोग मशरिक़ वस्ता का दौरा कर रहे हैं, जिसमें ख़ासकर ज़िक्र जो है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का, जिन्होंने यूएई का दौरा किया। और बहुत अहम इस हवाले से ये दौरे थे। और सऊदी अरब के में भी इसराइल के कुछ अमायदीन ने दौरा किया। लेकिन इससे कबल हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे व्यूज़ अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म आए थे और उनका आने का मकसद मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था, और मैंने अपने जो ट्विटर की टाइमलाइन है उस पर मैंने बताया था कि उनके आने का मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि वो ईरान के हवाले से हिमायत लेना चाहते थे यूएई की। और जैसा कि आप जानते हैं, ख़बरों में भी और हम भी बताते रहे अपना गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर कि यूएई ने एक बड़ा मुख्तलिफ स्टैंस लिया है तमाम मतलब दूसरे अरब ममालिक के बनिस्बत। उसने एक अलहदा बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि एक पोजीशन ली है। क़तई नज़र के पहले हम सऊदी अरब को देखते थे कि सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता और अरब के मामलात के अंदर उसकी एक अहमियत है बहरहाल, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो हरमैन शरीफ़ैन और सारे जो हमारे दीनी मामलात हैं उसके अलावा तो एक उसकी अहमियत है। लेकिन उससे पहले सऊदी अरब जो है और भी मामलात होते थे, लेकिन उसके बाद यूएई ने भी एक अपना स्टैंड लेना शुरू किया है। और फ़्रांस से मैं बताता रहा हूँ कि फ़्रांस से उसके अभी मालूमात हुए हैं ताल्लुकात, आपको सारी मालूमात मैंने दी थी। और यूरोप के साथ भी पसे पर्दा यूएई के बड़े मामला चल रहे हैं। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए जब यहाँ पर आए तो हमें जो अभी तक सफारती सतह पर जो मालूमात हुई वो ये है कि उसमें 3 चीज़ें थीं जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने यूएई से की थी। पहली बात तो ये थी कि ईरान के ऊपर अगर हमला करता है इसराइल तो क्या उसमें यूएई का स्टैंड क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर उन्हें उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल करनी पड़ी तो उसमें यूएई की पोजीशन क्या होगी। और नंबर 3 ये कि रीफ्यूलिंग के हवाले से तो जो हमें सिफारत जो है ज़राए जो जो डिप्लोमेटिक वायर आते हैं उनसे पता लगा कि यूएई ने इन तीनों चीज़ों पे उनसे माज़रत कर ली है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे जो भी ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ तस्लीम करने तक, या जो भी आपको पता है कि जो इब्राहिम कार्ड के अंदर जो सारे मामलात हुए हैं उस पे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपनी जो मईशत है या दूसरे मामलात हैं हम उसमें आपके साथ हैं। लेकिन अगर ये जो ईरान का और अगर इसराइल का कोई मामला होता है, क़तई नज़र के उनका ये कहना था कि हमारे इस ईरान के हवाले से हो सकता है कुछ इख्तलाफात हों या दूसरे ब्रदर इस्लामी मुल्क, उन्होंने नाम नहीं लिया सऊदी अरब का, जो सफारती ज़राए से पता लगा है, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ब्रदर हमारे इस्लामी ममालिक हैं उनको हो सकता है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन हमारे अपने मफादात भी हैं। तो हमारे मफादात के तहत हम ये जो है आपको ना एयर स्पेस इस्तेमाल करने देंगे। उसकी वजह यह है कि अगर हम आपको एयर स्पेस करने देते हैं, इस्तेमाल करने देते हैं, तो ज़ाहिर है ईरान की अगर कोई रिटेलिएशन होगी, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, तो ऑब्वियसली वहीं होगी जहाँ से उन पर हमला हुआ था या जिनकी एयर स्पेस इस्तेमाल की गई थी। और ईरान इस हवाले से कह भी चुका है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी वाज़ेह बड़ी मुदल्लिल बात थी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ और ये भी 100% कन्फर्म है। वो ख़बर ये है कि जो यूएई ने और जो दूसरे मशरिक़ वस्ता ने जो स्टैंड लिया है ना बुनियादी तौर पर, ये जो आपको याद होगा कि जो मेरी अगर आपने 1 साल पिछले की वीडियोस देखी होंगी तो हमने बताया था कि इब्राहिम एकॉर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें पस्से पर्दा थीं, जिसमें यह भी था कि इसराइल के साथ अगर कोई मार काराई होती है या कहीं भी इसराइल की अगर कोई मार काराई होती है तो ये अरब ममालिक जो हैं कहीं ना कहीं इनका साथ देंगे। अगर जंग में नहीं देंगे तो वैसे भी लॉजिस्टिक जो सपोर्ट होती है उसके अंदर ये कुछ इनकी अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन जैसे ही चीन के साथ मामला, मैंने आपको बताया होगा कि चीन के साथ जैसे ही मामला तय हुए और चीन ने जो अपने कार्ड जो रखे हैं, मतलब एक बहैसियत सुपर पावर वो जब खुलकर सामने आया है, तो उसने फिर जो है ना दूसरे कई अरब ममालिक समेत और कई कई दुनिया के दीगर ममालिक को उसने अपने साथ मिला लिया है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही भी बात कही थी और आप लोग खुद भी देखते हैं माशाल्लाह समझदार हैं कि हमने आपको बताते भी रहते कि चीन के साथ चलने का जो है बड़ा मुख्तसर है मामला, बड़ा अजीब है। मतलब वो एक मुख्तसर सिलसिला ये होता है कि वो आपके अंदर कोई किसी किस्म की कोई आपके मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं करता। उनके तिजारती और मखसूस मफादात होते हैं और वह उस अपने मफादात में आपके मफादात को भी मद्देनज़र रखता है। तो बुनियादी तौर पर इस चीज़ ने जो है ना इंस्पायर किया काफ़ी वर्ल्ड को, न सिर्फ थर्ड वर्ल्ड को बल्कि दूसरे ममालिक को भी इंस्पायर किया। यही वजह है कि वो
जो है उनके साथ कई ममालिक खड़े हैं। तो लिहाजा यूएई ने वाज़ेह कर दिया कि वो चीन और अमेरिका के साथ जो है किसी का मतलब इस तरह साथ नहीं देगा, लेकिन वो साथ उनका देगा जो उनके मफादात की निगरानी करेंगे। ठीक है जनाब। तो अब अगर ये बात की जाती है कि मफादात की निगरानी करेंगे, तो इसका मतलब है कि अरब की मफादात की निगरानी तो इसराइल तो कभी नहीं करेगा। अगर जब इसराइल नहीं करेगा तो इसका मतलब है अमेरिका भी नहीं करेगा। मतलब बड़ी मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से ना, ये नहीं जैसे हम इमरान खान से कहलवा दिया था कि हम किसी के साथ नहीं होंगे, गैर जानिबदार होंगे। गैर जानिबदार आप कभी नहीं हो सकते। मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया इस वक्त दो कुतबी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है, और आप मतलब सारी दुनिया जा रही है ना। अब आप देख लें ये सारे जो मामलात हो रहे हैं खुल कर आ गए। मतलब चीन जो है अब सामने आ चुका है अमेरिका के। मैंने आपसे याद है जो मेरी पिछली वीडियोस देखते रहे, मैंने उनको ये बात अपने तकरीबन इस पर मैंने 4 या 5 वीडियोस किए थे और लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कहा कि 2021 के आखिर तक या 2022 के शुरू के अंदर जो है ना चीन अपने कार्ड जो है रख देगा एज ए सुपर पावर। और आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह वही हमारी बात सही दुरुस्त साबित हुई। अब 2021 का आखिर आ रहा और चीन ने अपने आप को एज ए सुपर पावर डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। कहने का मकसद जो मैंने आपको खबर दी थी वो ये थी कि जो इतनी बड़ी तब्दीली हो रही है और इसके अंदर जो मामला चल रहे हैं, इस वक्त चीन ने बड़े मामलात के अंदर दुनिया के अंदर बड़े अहम जो मामलात हैं, जो बड़ी जंग होने वाली है या बड़े डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हैं, बड़े इकनॉमिकल इश्यूज़ हैं, सब जगह चीन के अब असरात जो है सामने आना शुरू हो गए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो मैंने आपसे कहा था इब्राहिम अकॉर्ड जो नाकाम हुआ उसकी वजह यही है कि अब जो इसराइली ने कहा है, आपने सुना होगा कि अभी थोड़े दिन पहले, मतलब थोड़े दिन पहले 2 दिन पुरानी बात है, इसराइल ने कहा है कि इसराइल के एक मुशीर ने ये बात कही है सफारतकारों से गुफ्तगू करते हुए तल अवीव के अंदर के इब्राहिम अकॉर्ड से जो हमारे जो ट्रम्प के दौर में और जो इब्राहिम अकॉर्ड और जिन लोगों से जो अकॉर्ड हमारा तय हुआ था उसमें हमें जो ऑब्जेक्टिव हम चाहते थे वो हमें नहीं मिले। उसकी बुनियादी तौर पर नाकामी की वजह जो है ये वो चीन है। अब दूसरी बात एक ये हो गई, और आपने ये भी सुन लिया होगा कि यूएई ने साफ कह दिया अमेरिका को भी, इसराइल के साथ साथ उन्होंने अमेरिका को भी कह दिया, यानी इधर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को मना किया, साथ ही में उन्होंने अमेरिका को भी कह दिया कि वो जो 35 C-35 जो प्लेन थे उसके बारे में, क्योंकि अमेरिका ने इनको कहा था कि आप जो है ना ये 5G ले लेंगे, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, जो क्योंकि गालिबन वो हवावे चाइना का है। तो इन्होंने मना कर दिया साफ। यूएई ने कह दिया कि भाई अगर ये आप इस तरह की हम पे शर्तें लगाएंगे तो हम ये सौदा मनसूख करने के लिए तैयार हैं। गो के हमें ये पता लगा है कि यूएई के कुछ हुकाम जो हैं वहाँ जा रहे हैं पेंटागन अमेरिका के हायर ऑफिसर से मिलने के लिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि शायद इसके अंदर कोई ब्रेक थ्रू हो। अगर हो सकता है अमेरिका दोबारा इनको देने पर, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी डील है, तो चूँकि अब शर्त अमेरिका की तरफ से आई है तो सौदा फिर कैंसिल करने में यूएई को राइट है। तो ये बात अब आप जो बात मैं अभी 5 मिनट अभी 2 मिनट पहले अभी आपको हमने बात कही थी कि यूएई और जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं वो चीन के साथ आस्ते आस्ते वो जा चुके हैं। मतलब ऐलान नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो आस्ते आस्ते अब जा रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि हम 5G को नहीं छोड़ेंगे, हम तैयारी डील करने छोड़ने के लिए तैयार है। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि उनका झुकाव किस तरह है। अच्छा, इस सूरत हाल के बाद इसराइल का भी मैंने आपको बताया था कि हमले के हवाले से एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है कि इसराइल हमले के हवाले से ईरान पर तैयार है, और ये भी आपने खबरें सुन ली होंगी कि अमेरिका को उसने तारीख दे दी है। ये खबर भी बिल्कुल दुरुस्त है और ऐसे ही है, लेकिन अमेरिका की पूरी कोशिश है कि इसको आर्जी तौर पर थोड़ा सा जो है मतलब कुछ डिले किया जाए, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता लग पा रहा कि इसकी वजूहात क्या है। लेकिन ये मुझे ज़रूर पता लगा है कि अमेरिका के जो सलामती के मुशीर हैं वो इसराइल जा रहे हैं, और उनके जाने का मकसद ये है कि जो तारीख इसराइल ने दी है मतलब ईरान के ऊपर अटैक करने की, तो हो सकता है कि शायद उसको डिले करें। लेकिन यहाँ मुझे भी थोड़ा सा भी एक मखमसे का मैं भी शिकार हूँ। मेरा तज्जिया है कि हो सकता है कि शायद इसराइल ख़ुद भी पीछे हट जाए, और हो सकता है कोई, क्योंकि आपको पता है कि ईरान के अंदर इस यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद, एक बल्कि पूरा सूबा जो है, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ वजूहात होती हैं उसमें, वहाँ पे यहूदियों की बड़ी आबादी और तकरीबन यहूदियों के बड़े स्कूल हैं और उनके बड़े वहाँ पर बड़ा अच्छा एक सिलसिला नेटवर्क है। तो ये सारे मामलात मुझे कभी ना कहीं मुझे शक में मुब्तला कर देते हैं कि शायद हो सकता है अगर कर भी दे तो कोई इतना बड़ा हमला ना करे। लेकिन ईरान ने जो है उसका कहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे, और ईरानियों ने कहा है कि हमने इसराइल के जो हैं बड़े शहर जो हैं उनको अपने हदफ में लिया हुआ है। और ये भी मुझे पता लगा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों से कबल जो हाइफा है और तल अवीव है उसको जो है जो उनकी बैटरीज़ हैं ना पैट्रियोटिक, जो आपने सुना होगा, जो S-400 टाइप की जो बैटरीज़ है, जब हमला होता है मिसाइल वगैरह अटैक करते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मिसाइल होते हैं पेट्रियट जिनको कहा जाता है। तो हमें ये बताया गया कि हाइफा और जो है तल अवीव को उन्होंने पूरा कवर कर रखा है। तो लगता तो है कि हालात कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ देयर इज़ रॉन्ग समथिंग एट द बॉटम, कहते हैं ना कुछ दाल में कुछ काला है।
लेकिन क्या बड़ी ताकतें जो हैं, यानी एक तरफ अमेरिका और एक तरफ चाइना, क्या आया इस जंग को होने की इजाज़त देंगी या इससे कई पहलू तय करेंगी? ये बात अभी अगले 24 घंटे तक मैं आपसे कंफर्म कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जैसा कि अभी मैंने बताया कि अमेरिका की ख्वाहिश है कि इसको कुछ अरसे के लिए टाल दिया जाए, लेकिन साथ में यूरोप जो है इस पर बिल्कुल गैर जानिबदार है। यूरोप ने अभी तक इसराइल को कोई भी ऐसा पैगाम नहीं दिया है, क्योंकि कोशिश की जा रही है। हम जैसे मैंने आप बता रहे हैं कि मेरे सारी खबरें जो होती हैं वो सिफारती ज़राए, मैं अखबारी ज़राए नहीं लेता, तो सिफारती ज़राए से ये बात हमें पता लग रही है कि वैसे तो कह रहे हैं कि नहीं बुरी बात है, नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली जंग तो बुरी बात है, लेकिन जो कहते हैं ना कि एक एफर्ट्स नज़र आती है ना, उनको मतलब बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है, कोई शटल डिप्लोमेसी होती है, इस टाइप की कोई चीज़ मतलब यूरोप की तरफ से नहीं हो रही। तो डैट मीन के कहीं ना कहीं शायद हो सकता है वो राज़ी हों, लेकिन ये बहरहाल मेरा अपना तज्जिया है। अच्छा, तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा OIC के हवाले से जो है इजलास हो रहा है, आपको पता है वो पाकिस्तान में हो रहा है, और ये मैं आपको एक ख़बर ये भी दे रहा हूँ, सारे आपको कोई तज्जिया नहीं देगा, लेकिन ये मैं सफारती ज़राए से बता रहा हूँ कि OIC का इजलास जो है ये होना जो था सऊदी अरब में ही था, लेकिन चीन के कहने के ऊपर ये पाकिस्तान में हो रहा है। ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, न किसी, ये मुझे बहुत ही सरकारी ज़राए से जो हमारे डिप्लोमेटिक वायर्स चलते हैं उनके ज़रिए हमें ये पता लगा है कि चीन की ख्वाहिश थी कि ये जो OIC का इजलास है ये पाकिस्तान के अंदर हो, वरना अदरवाइज़ आपको पता है कि अभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो कर्जा दिया है, किन शराइत पे दिया है, इस शर्त पे तो IMF भी नहीं दे रहा है। तो बहुत सारे लोग परेशान भी थे, इवन मैं खुद भी परेशान था कि ये अचानक तब्दीली जो है, लेकिन ज़ाहिर है 2 दिन अभी मैं आपसे नहीं, मैंने वीलॉग किया था, मेरे राब्ते भी चल रहे थे हवाले से, तो ये एक सूरत हाल है। बहरहाल ये भी चीन के कहने पे हुआ है। तो चीन बहरहाल, मैंने अब जैसे भी आपसे कहा कि हर मामले के अंदर, चाहे वो दुनिया की मईशत हो, दुनिया की सियासत हो, दुनिया की कुछ भी हो, जंगें हों, जो कुछ भी हो, वॉर लाइक पोजीशन हो, उसमें चीन इस वक्त अपना बड़ा किरदार अदा कर रहा है और चीन अभी नज़र आ रहा है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि प्यूटन की और जीपिंग की जो है टेलीफोन पर बातचीत हुई है। उस बातचीत के हवाले से मुझे पता लगा है कि जो मामला, जो आपको याद होगा, मैंने पिछले व्लॉग के अंदर आपको कहा था कि जिस वक्त प्यूटन की मोदी से बात हुई थी, तो प्यूटन ने बड़े खुलकर उनसे, मोदी से कहा था कि आप इसके ऊपर हमें यूक्रेन पे अपनी पोजीशन दें, लेकिन मोदी ने कोई ऐसी सच कोई बात नहीं की थी। और यही बात जो है इस वक्त चीन की और उनकी जीपिंग के साथ हुई, प्यूटन के साथ, प्यूटन और जीपिंग के दरमियान जो बातचीत हुई, उसमें जो हमें पता लगा वो ये है कि चीन ने यूक्रेन के हवाले से बिल्कुल जो है रूस के मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। और मैं ज़ाती तौर पे जिस इदारे के साथ, मैं थिंक टैंक है हमारा या जो भी, तो हमारा भी मौक़िफ़ उन्हीं के साथ भी, हम भी कहते हैं कि यूक्रेन के ऊपर मैं खुद जो है अपना, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसको नाम नहीं कोट करता, या हमारे जो यूरोपीय जो इदारा है वो भी इस वक्त चीन, मतलब रूस की यूक्रेन के मामले को, जो उनका जो भी है स्टैंड, उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर मतलब लड़ाई नहीं हो, मतलब कुछ हम ये चाहते हैं, या हमारे जो कुछ यूरोपियन ममालिक हैं वो चाहते हैं कि इसके ऊपर जंग ना हो, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर यूक्रेन के ऊपर जंग हुई तो जंग के शोले जो है ना वो कहीं ना कहीं यूरोप को ज़रूर मुतासर करेंगे। तो वहाँ पे वही बात आ जाती है जो मैंने आपसे कही, मफादात की, कि हमारे मफादात को नुकसान ना हो, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन से सारी जो है ऑयल, जो गैस की सप्लाई है वो वहीं से होती है, यूक्रेन से होती है। तो इसलिए थोड़ा सा ये मामला है। तो इसमें यह है कि बात तस्लीम की है, चीन ने उनको कह दिया कि ठीक है, हम रूस के जो भी स्टैंड है यूक्रेन के ऊपर, हम उनकी हमायत करते हैं। और इसके साथ साथ चाइना ने भी जो रूस ने जो चीन का जो स्टैंड है इंडिया के साथ, उस पर उन्होंने बातचीत की है। और लेकिन उन्होंने एक बात ये बड़ी वजाहत से कही है, कन्फर्म हुई है, कि जहाँ जो इलाके चीन ने जो मतलब थे ना मुतनाज़ा इलाके LAC के साथ साथ, उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि अगर रूस ये कहता है, प्यूटन अगर बात करता है भारत के साथ, अगर सालिसी करता है, तो ये हो सकता है कि हम मज़ीद कोई मतलब वही ना करें, इन्फिल्ट्रेशन करें, या जो कुछ भी आप कहते हैं कि कोई मज़ीद कब्ज़े वब्ज़े ना करें भारत की तरफ, लेकिन जो चीज़ें हम ले चुके हैं हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, इसमें एक जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इन तमाम गुफ्तगू, बड़ी तवील गुफ्तगू थी, इन दोनों गुफ्तगू के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी डिस्कस हुए हैं। लेकिन जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताया गया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी दोनों के दरमियान डिस्कस हुआ है, लेकिन उसकी तफसीलात हमें अभी नहीं मिल पाई, क्योंकि मैं कभी भी क़यासाराई अखबारी रिपोर्ट्स नहीं देता जब तक कि मुझे मिल ना जाए। तो हो सकता है कि कल तक मुझे ये कि पाकिस्तान और
इसके हवाले से, भारत के हवाले से दोनों मुमालिक ने क्या बात की, क्योंकि चीन पाकिस्तान का दोस्त है और रूस जो है कहीं ना कहीं भारत को सपोर्ट करता है। ऐसे जितना नहीं, लेकिन रूस उस वक्त पाकिस्तान के साथ भी है, लेकिन क्या उनका स्टैंड था ये हमें नहीं पता, अभी पता लग जाएगा। अच्छा, उसके अलावा इन्हीं दोनों के दरमियान जो है मुलाकात के बाद साइड लाइन पे कुछ जो कुछ दुनिया में बड़ी तब्दीली आ रही है उस पर बात हुई, और जो OIC का इजलास जो बुलाया जा रहा है उस पर भी बात हुई, क्योंकि OIC के इजलास के अंदर आपको पता है सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं आ रहे पाकिस्तान में, बल्कि गालिबन G5 के भी कुछ ममालिक भी आ रहे हैं। और यहाँ मैं आपको एक ख़बर देता चलूँ, ये भी आपको कोई ख़बर नहीं देगा, ये मैं आपको दे रहा हूँ कि इसराइल ने पस पर्दा कोशिश की है इस OIC के इजलास के अंदर बतौर मुबस्सिर शामिल होने की। ये भी मैं आपको बहुत बड़ी ख़बर दे रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में इजलास हो रहा है इसके अंदर इसराइल की ख्वाहिश है कि बतौर मुबस्सिर वो यहाँ पर आए। अब पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं है, क्या आया पाकिस्तान की तरफ से उनको इजाज़त दी जाती है या नहीं दी जाती है, तो अभी मैं फ़िलहाल अपने हवाले से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मैंने आपको ख़बर दी है। और मैं नहीं समझता कि शायद इस दरख्वास्त को कबूल की जाए या कबूल किया जाए, लेकिन चूँकि इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो अरब ममालिक के साथ हैं, और ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी कि सऊदी अरब ने पस पर्दा जो है ना इसराइल को यकीन दहानी करा दी है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लेगा। और अब जो कल और आज या कल 2-1 दिन से जो इसराइली अहलकार आते रहे यहाँ पे, उनके साथ भी प्लस माइनस ये बात हुई है। जो हमारे सिफारती ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बहुत सारे कुछ यूरोपीय कुछ इस्लामी मुल्क तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि शायद हो सकता है OIC जो है इसको न सिर्फ तस्लीम कर ले सारे इसराइल को, बल्कि हो सकता है कि बतौर मुबस्सिर, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इनको ले लिया जाए। इस पर ये पस पर्दा बात हो रही है, लेकिन अभी तक ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको वक्त से बहुत पहले ये बड़ी खबर आपको ब्रेक कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा अमेरिका के हवाले से मैंने आपको कहा था कि मेरे ट्विटर पे भी मैंने कहा था कि अमेरिका ने उनके $10 बिलियन से ज़्यादा की रकम दबा रखी है और वो रिलीज़ नहीं कर रहा। तो हम भी कह रहे हैं अपने तौर पे जो हमारे तरह है अमेरिका से किया, लेकिन अमेरिका बहादुर जो है, बदमाश है, वो रिलीज़ ही नहीं कर रहा। अपने तौर पे वो एक्स्ट्रा उन्होंने मदद कर दी है, लेकिन जो उनकी है वो नहीं वो दे रहा। मैं समझता हूँ बड़े अफसोस की बात है, देना चाहिए। और दूसरा, जो अमेरिका के नए सफ़ीर पाकिस्तान में आने वाले हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम पाकिस्तान में जब आएंगे तो पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को डू मोर वाली बात करूँगा। ये आपको पहले से बता रहा हूँ, यानी पाकिस्तान जो है मतलब वो जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई, इंतहा पसंद के उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, और पता नहीं कौन कौन से जो भारत ने जो तंजीमें यहाँ पर बता रखी हैं हाफिज़ सईद वगैरह के हवाले से, मतलब बहुत सारे उन्होंने, मतलब वहाँ उन्होंने कहीं ये बात मुझे पता लगा है कि उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में जाने के बाद या पाकिस्तान में अपना लेने के बाद जो है ना ओहदा लेने के बाद पाकिस्तान को उस पर प्रेशराइज़ करूँगा। और ये बातें आपको याद होगा मैं तकरीबन से 3 महीने पहले भी कर चुका कि ये मामला जो है ये किए जाएंगे। बहरहाल एक चीज़ ये, अच्छा पाकिस्तान के हवाले से छोटी सी बात, ख़बर को इतनी ख़ास तो नहीं है, बस ये है कि MQM और PP के दरमियान आपको पता है नोक झोंक चल रही है। और लेकिन वो पता है फ़ारूक सत्तार साहब जाके आज बैठ गए उनके साथ, बिलावल भुट्टो के साथ। तो ये मैंने आपसे कहा था ना कि बुनियादी तौर पर जो उर्दू स्पीकिंग है कराची के, वो तासुब से हट के बात कर रहा हूँ कि उनका जो बेड़ा गर्क करने में ना ये महाजर की जो दोहरी सियासत है ना, अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनके जो हवारी हैं, ये हमेशा वही कि हमने सिंध के साथ चलना है। भाई जब सिंध के साथ चलना था तो फिर आपने महाजिर कौमी मूवमेंट, 5वीं कौमियत और ये लोगों को, महाजिरों को क्यों आपने बंद गली का शिकार बना के इतने सारे 25-30 हज़ार लोगों को बेगुनाह मरवाया। और साथ ही चलते रहते, जब आपको सफ़ेद कौवा रहना था, काले कौवों के साथ रहना था, तो फिर सफ़ेद कौवा बनाया क्यों। खैर बहरहाल ये तो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आज ये है कि इमरान खान और के साथ आर्मी चीफ़ की कमर बाजवा साहब की मुलाकात हुई, अफ़गानिस्तान के हवाले से बातचीत की गई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर मैंने आपको बताया था कि सर्दियाँ आ रही, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो ये एक इशू है, उसको डिस्कस किया गया कि किस तरीके से किया जा सकता है। और OIC के जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, इजलास होने वाला है, उस हवाले से अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या किया जा सकता है, ईरान के हवाले से क्या बात की चीज़ हो सकती है, और इसराइल के जो मामलात हैं उसके ऊपर भी OIC के अंदर डिस्कस होगा। ये मैंने आपको बताया है, पता नहीं अब ये एजेंडे में शामिल करते नहीं करते, लेकिन अभी तक ये बात हमें बताई गई है। अच्छा, दूसरा ये कि मोदी ने जो वहाँ के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा कश्मीर के, उनसे मुलाकात की है और उनसे कहा है कि भाई वो रियासत का दर्जा देने जा रहे हैं मकबूजा कश्मीर को। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि अपना जल्दी से पेपर वर्क मुकम्मल करें ताकि रियासत का दर्जा देने के साथ साथ वो उनके ऊपर क्या कहते हैं वहाँ पे इंतखाबात करा सकें। और वो ज़ेवन हमला हुआ है अभी मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसके हवाले में जिसमें पुलिस बस के ऊपर हुआ था उसके हवाले से भी गवर्नर साहब ने मोदी को बताया कि इसके अंदर गैर मुल्की हाथ है, लेकिन अभी उन्होंने नाम नहीं लिया गैर मुल्की हाथ, ऑब्वियसली उनका इशारा पाकिस्तानी की तरफ जाएगा। बहरहाल ये एक अच्छी इशू होता है कि इसको जान छुड़ा लें। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने एक बात मुझसे पूछी थी, आखिर में ये बता दूं कि वो
अपना बिपिन रावत, देखिए बिपिन रावत के बारे में मैं कई वीडियो दे चुका हूँ। मैंने आपको पहले दिन बता दी थी जब इनका हुआ था हादसा, उसके 6 घंटे बाद मैंने आपको बता दिया था कि ये ज़ियाउल हक के जो होता ना ऑपरेशन भावलपुर, ये ऑपरेशन वो था, क्या कहते हैं, उसी तरह का ऑपरेशन था। तो जिस तरह ज़ियाउल हक साहब के की रिपोर्ट सामने नहीं आई थी, इनकी भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, क्योंकि ज़ियाउल हक के हादसे के अंदर भी ऑपरेशन था, इंजीनियर्ड ऑपरेशन था, एक बड़ी ताकत थी। बिपिन रावत को भी रास्ते हटाने की एक बड़ी ताकत थी, उसका मैंने वजह बता दिया था कि बिपिन रावत जो है अमेरिका से हट के भारत को रूस की तरफ लेके जा रहे थे, और भी बहुत सारी वजूहत बताई। तो आप समझें कि बिपिन रावत की भी सारी जो है ना तहकीकात वो दाखिल दफ्तर हो जाएगी, बस आप खुद समझ लें इतनी सी बात। अच्छा, हरभजन सिंह जो है वो सुना वो जा रहे हैं उसके अंदर, कांग्रेस आई के अंदर, और हरभजन सिंह के क्रिकेटर जो हैं बड़े, मतलब नवजोत सिद्धू का भी आपको पता है कि वो भी सियासत में है, इधर इमरान खान साहब सियासत में है, तो अब हरभजन साहब जो हैं जा रहे हैं कांग्रेस के अंदर, तो पता ये लगा है कि हो सकता है शायद उनको वहाँ पे कोई अच्छा एक सीट या कोई अच्छा ओहदा मिल जाए। बहरहाल आज की खबरों में, आज मेरे ख्याल से कुछ साथ वीडियो लंबी हो गई, लेकिन इशू बहुत ज़्यादा अहम थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ आपके साथ ज़रूर रब्ता होगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।